नमस्कार दोस्तों, आज साइंस का सेट नंबर 5 होगा। जो भी नए नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक तथा सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक तथा सीधा। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1। हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो क्या होता है? अब उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर 4। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता, तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर्स। हाइग्रो, इसमें आर्द्रता है तो हाइग्रोमीटर। भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर 1। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, कह रहा है जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? अनंत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर 3। वायुमंडल दाब की माप की जाती है। वायुमंडल की दाब की माप किससे करते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। 15 के 4। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निकेल। ऑप्शन नंबर 3। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में, तो अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लोह चूर्ण का। तो ऑप्शन नंबर 1। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो जब वस्तु कहाँ होती है? फोकस और ध्रुव के बीच। रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता किसका? नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर 1। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। किस पे आधारित हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो प्रतिरोध। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर 4। लाउडस्पीकर ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउडस्पीकर ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से क्या होता है? ध्वनि में, ध्वनि ऊर्जा में। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर 3। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरिक। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? केवल एसी में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? तो विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा।
उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ट्रांसफार्मर। उच्चतम वोल्टेज से निम्न स्तर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरण करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर।